आज हम लोग करेंगे एमपी बोर्ड के, अगर उससे देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा, हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस का फाइंड करेंगे, वो एमपी बोर्ड में 3 और 4 नंबर में बहुत ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और यदि इस बार भी इस चैप्टर से 2023-24 में यदि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि पूछा जा सकता है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन यदि आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है, यदि पहले इनको नहीं पढ़ा है तो पहले इन सब पिछली वीडियोस को देख के आइए। लगभग 25 से 26 वीडियो हैं, तो उनको आप पहले देख के आइएगा, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारे पीछे वाले फॉर्मूले हैं उन पे ही बेस है पूरा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहली बात तो ये, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते ही क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही उठना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर यदि आपने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा है, तो यहाँ पर आपको पता होगा एक प्लेट ऐसी होती है और दूसरी प्लेट भी ऐसी होती है। तो यहाँ पर जो दोनों प्लेट हैं वो आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी कारण इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे इसका कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। तो लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए, मतलब कि यहाँ पर क्या है? पैरेलल प्लेट है, 2 प्लेट है, मतलब कि पैरेलल प्लेट है मतलब 2 प्लेट है। तो यहाँ पर हम 2 प्लेट ले लेंगे। यहाँ पर हमने प्लेट ले ली और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करने से होगा क्या? इसमें एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो से हम क्या बोलते हैं? प्लस चार्ज बोलते हैं। ये हमारा प्लस चार्ज इस पे ऊपर आ गया, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज। अब क्या करेंगे? हम एक और प्लेट लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 प्लेट ले रही ना, पैरेलल प्लेट लेनी। पैरेलल कैसे होगी? एक प्लेट से पैरेलल तो बनेगी नहीं, 2 प्लेट लेनी होगी। तो एक और प्लेट ले ली हमने, ये हमने एक और प्लेट ले ली। ये थोड़ी डायग्राम हमारा ऐसे ही बन गया। ये हमने एक और प्लेट लिया। अब आप जानते हैं कि हमारी यहाँ पर किसकी प्रोसेस होगी? इंडक्शन की प्रोसेस होगी। और इंडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है? जो यहाँ पर प्लस चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो यदि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो उसका अपोजिट चार्ज क्या होगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज हमारा इस तरफ इंड्यूस हो जाएगा। ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया हमारा। और अब बचा कौन सा? इस तरफ हमारा कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि इंडक्शन की प्रोसेस यदि आप फर्स्ट चैप्टर देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा इंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। यदि इस तरफ हमारा प्लस चार्ज है तो इस तरफ हमारा अपोजिट चार्ज लाना पड़ता है, तब हमारी इंडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये हमने माइनस चार्ज यहाँ पर ले आए। और क्या कह रहा है? इनका एरिया हमारा ए है। अब एरिया ए कैसे हो गया? आप बोलेंगे ये पतली लाइन का एरिया हो कहाँ से गया? देखिए, ये असल में ये पतली लाइन नहीं है। ये किस तरह? इस तरह प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इनका एरिया अब क्या होगा? देखिए, ये प्लेट ये इसका क्या होगा? एरिया होगा, क्योंकि ये इस तरह रखी हुई है, तो इसका एरिया जो होगा वो ए होगा। तो एरिया ए से मतलब है एरिया, और एरिया इसका क्या? ये वाला। तो इस तरह से ये इस तरफ ये बैटरी से कनेक्ट है, इस कारण इस पर प्लस और प्लस चार्ज दोनों तरफ है। इस वाली प्लेट ऐसी रखी हुई है और यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं और डायग्राम को बना देता हूँ। इसका एरिया भी ये है हमारा, और इस वाली का एरिया भी ए है। आगे क्या है? लेट डी द सेपरेशन। इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हमारी? डी है। तो इन दोनों प्लेट की डिस्टेंस हमारी कितनी है? डी है। अब आपको डायग्राम क्लियर होगा। अब करते हैं इसको हम सॉल्व। पहले एक बात और समझ लेते हैं, ये 2 प्लेट आपस में रखी हुई हैं, तो ये जो बीच में जगह बच रही है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई नॉट से करते हैं। तो यहाँ पर मैं ई नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में जो जगह बच रही है उसको क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस बोलते हैं। और फ्री स्पेस को हम किस पे लिखते हैं? ई नॉट से लिखते हैं। तो इसको जगह मैं ई नॉट लिख सकता हूँ। तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। यदि आपने पता होगा आपको, हमारा जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर
उसका फॉर्मूला होता है, और इसकी यूनिट आपको फेरेड पता होगी, तो ये उसी का फॉर्मूला है। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन ए। यहाँ पर ए क्या होता है, एरिया होता है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम Q की वैल्यू, तो Q इस तरफ आ जाएगा और सिग्मा और ये इस तरफ पहुँच जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सिंपल हमने 2 फार्मूला लगाए। अब आपको एक फार्मूला और पता होगा, कौन सा, जो हम लिखते थे, रिलेशन निकाला था हम किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। वो लिखते थे हम ई डी बी माइनस का डी बी अपॉन में डी आर। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये दोनों इक्वेशन हमारी प्लस में है और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज तो वैसे ही प्लेट पर मौजूद है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से मैं इस माइनस चार्ज को हटा देता हूँ। इस माइनस चार्ज का हमें यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, तो इस माइनस चार्ज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ई। और वहाँ पर जो हम एरिया निकाल रहे थे वो किसके लिए, डी वी अपॉन डी आर का मतलब क्या होता है, बड़े एरिया में से छोटा सा एरिया। तो यहाँ पर तो हम पूरा एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी वी और डी आर की जगह ना लेकर मैं पूरा ले लेता हूँ। तो डी वी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा। और यदि आपने वो वाला सॉल्व किया है तो आपको पता होगा डी आर वहाँ पर क्या थी, आपस की डिस्टेंस थी। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो इसकी जगह मैं डी लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा ई। और यहाँ पर ई क्या है हमारा, यहाँ पर ई क्या है, ई नॉट है, क्योंकि फ्री स्पेस है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी लेकिन यहाँ पर फ्री स्पेस है, तो इसकी जगह पर ये ई नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, v की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, v की वैल्यू। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी, ई नॉट में डी आ जाएगी। ये v की वैल्यू आ गई हमारी ई नॉट और डी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता होगी इस डायग्राम से, कि यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसको माइनस चार्ज है, इसको हम क्या करते थे, अर्थिंग कर देते थे। तो यहाँ पर अब प्लस चार्ज आपको पता है, यहाँ पर प्लस चार्ज, तो इसकी अब मैं सिंपल अर्थिंग कर देता हूँ। लेकिन यदि आप नोटबुक में से बना रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी अर्थिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने प्लस चार्ज इसलिए लगा दिया क्योंकि यदि किसी बच्चे ने वो हमारा प्रिंसिपल नहीं देखा, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बोलता डायरेक्ट अर्थिंग कैसे हो जाएगी जब कोई चार्ज उस पर है ही नहीं। तो पहले यहाँ पर क्या था, प्लस चार्ज आपको अभी तक पता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अर्थिंग कर देता हूँ। और अर्थिंग से होता क्या है, अर्थिंग से जो चार्ज हमारा वहाँ पर प्रेजेंट होता है वो क्या है, हमारे ग्राउंड में, मतलब कि हमारी अर्थ पे चला जाता है। अब जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पर, ग्राउंड पर चला गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वो प्लस चार्ज अब कहाँ चला गया। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, जो हमारा रिलेशन था डी वी अपॉन डी आर से। डी आर वहाँ पर हमारी डिस्टेंस थी और यहाँ पर इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, डी है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल वो वाली डी लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब आपको एक फार्मूला और पता होगा। यहाँ पर भाई ये फार्मूले बहुत लगेंगे, यदि पिछली वीडियोस को नहीं देखा ना तो दिक्कत होगी इनमें। तो पिछले टॉपिक को आप देख के आइए अच्छे से, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। अब आपको एक पता होगा, यदि आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखा है तो वहाँ पर हम क्या करते थे, 2 थिन इन्फिनाइट शीट लेते थे और उनके बीच में यदि आपको एक फार्मूला पता है, कौन सा, हम 2 फीट लेते थे और उनके बीच में एक जीरो होता था। यहाँ पर क्या होता था हमारा, सिग्मा और ई होता था। ये वाला आपको फार्मूला पता होगा, सिग्मा अपॉन, यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ई नॉट है, और इस तरफ वाला भी जीरो होता था। ये वाला इन्फ्राइट, आप वो वाला देख के आइए वीडियो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से लिखा है। जो हमारा फर्स्ट रेंज वो होता था हमारा रीजन, वो जीरो होता था, सेकंड रीजन की बेस वैल्यू आती थी और थर्ड रीजन में हमारा जीरो होता था। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये मैंने आंसर कैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये सब वैल्यू किसकी आई है, हमारी ई की वैल्यू थी। वहाँ पर हम किसको, गॉस लॉ में क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर रहे थे। तो ये सब वैल्यू हमारी किसकी है, ई की वैल्यू। तो यहाँ पर हम ये ई की जगह पर पुट करेंगे। ई नॉट है, वहीं पर ये सब चीज़ें पुट होंगी हमारी। ये सब वैल्यू हमारी किसकी जगह पर, ई नॉट की जगह पर ही पुट होगी।
क्योंकि ये दोनों जीरो हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज वाला आप देख के आइएगा, आपको पता चल जाएगा। ये वाली जीरो होती, ये वाली जीरो होती, बस बीच की वैल्यू होती, तो वो मैंने लिख दी है। अब इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, और ये जो ए वाली इक्वेशन आई हमारी ई नॉट वाली, सिग्मा अपॉन ई नॉट, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें ई नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी हमारी, वी और सिग्मा ई नॉट और डी आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। यहाँ से क्या किया, ये ई नॉट की वैल्यू तो इसको इसमें पुट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 4th को और 2nd को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड 4th इन फर्स्ट में इन दोनों को पुट कर देंगे। तो देखिए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी, सी की वैल्यू इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, सिग्मा ए, और वी की वैल्यू क्या थी हमारी, सिग्मा ई नॉट, और डी कैसा था हमारा, डी भी यहाँ पर था। तो यहाँ पर ये क्या था, ऐसा लिखा हुआ था, सिग्मा ई नॉट और डी। अब क्या होगा, देखिए ये ई नॉट इस तरफ है, तो ई नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कैसा लिखाएगा, सी सिग्मा ए, और ये ई नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारा, सिग्मा बचेगा और डी बचेगा। यहाँ पर यदि आप कंफ्यूज हो गए हो तो कुछ नहीं, क्यों ई नॉट यहाँ पर था, तो यदि मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर इसके अपोन में बन आ जाएगा, और बन आ जाएगा तो ये घूम जाएगा, तो ये क्या सा पहुँच जाएगा हमारा, इसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप यदि मैथ वाले बच्चे हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो गई होगी, ई नॉट कैसे पहुँच गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कट रहा है हमारा, सिग्मा से सिग्मा कट रहा है, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी हमारी, ए ई नॉट अपॉन में डी। ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला आ गया सी का। तो आपको पता चल गया होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आखिर होता क्या है। तो एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने, दो प्लेट को ले लिया, दो प्लेट पे एक पे प्लस चार्ज था, एक पे माइनस चार्ज था, और यहाँ पर भी प्लस चार्ज था। इसको अर्थिंग करके हम ग्राउंड पे ले गए, और इसके बाद मैंने यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और यहाँ पर उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए रखा, और क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। उसके बाद वी जो हमारा रिलेशन था किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में, वो वाला फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना लिया। और ये वाला फॉर्मूला आपको कभी कंफ्यूज कर रहा हो तो आप एप्लीकेशन ऑफ सरफेस चार्ज, वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था, उसको देख के आइएगा। लगभग 1 घंटे के वीडियो में ये कराया हुआ है कि जो हमारा थिन इनफिनाइट प्लेन शीट होती है, दो थिन इनफिनाइट प्लेन शीट होती है, उसमें क्या होता है हमारा, फर्स्ट रीजन भी जीरो होता है, सेकंड रीजन होता है सिग्मा अपॉन ई नॉट, और थर्ड रीजन में हमारा जीरो होता है। तो ई की ई नॉट की वैल्यू यहाँ से सिग्मा अपॉन ई नॉट आ जाती है। यदि आप उस वाली वीडियो को देख आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं से उस ई नॉट की वैल्यू को इस पे पुट कर दिया, और यहाँ से हमारे फॉर्मूला फाइंड कर लिया, यहाँ से ई नॉट ऊपर पहुँच गया, बाकी सिग्मा सिग्मा हमारा कट गया। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर करेंगे, ये डेरिवेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद यदि हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दें तो क्या होगा, तो वो भी हम देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसको। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम कुछ और इसमें और पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे कि देखिए, यदि मैं यहाँ से समझूँ जो सी है हमारा, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, देखिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, मतलब सी यहाँ पर और ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यदि एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। मतलब कि इन दोनों जो प्लेट का एरिया है, यदि मैं इसको बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और सेकंड क्या है हमारा, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी कैपेसिटेंस घटेगा, यदि इन दोनों प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। यही तो मतलब होता है। डायरेक्टली मतलब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है।
लेकिन इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घट जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप इनको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन ये डेरिवेशन आपका इतना ही बड़ा था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ से अजीब लग रहा होगा, इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। यदि डायरेक्ट याद करना है तो आप